आज नोनू मोनू केविन बाबा और रॉड घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे हैं। बाबा नोनू मोनू केविन और रॉड से कहते हैं, क्या तुम लोगों को जादुई कहानियाँ सुननी है? नोनू कहता है, हाँ बाबा, मुझे जादुई कहानियाँ सुननी है। बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी जादुई किताब से कहानी वाली किताब बुलवाता हूँ। उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से एक किताब बुलवाते हैं। बाबा कहते हैं, सभी लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नोनू मोनू और केविन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाबा कहते हैं, चलो अब मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ। ये कहानी चिंटू की है, जो एक छोटे से गांव से था। एक दिन चिंटू अपने स्कूल जा रहा था। चिंटू का स्कूल उसके गांव से काफी दूरी पर था, इसीलिए चिंटू जंगल के रास्ते से अपने स्कूल जाया करता था। उस दिन चिंटू अपने स्कूल जा रहा था। उस दिन बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से चिंटू पूरा भीग चुका था। फिर भी चिंटू स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी चिंटू को महसूस होता है उसे कोई पीछे से बुला रहा है। चिंटू जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। चिंटू फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी चिंटू के सामने कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स चिंटू को पकड़ लेते हैं। तभी चिंटू के सामने इविल नन आ जाती है। ये देखकर चिंटू बहुत ज्यादा डर जाता है और इविल नन मॉन्स्टर्स के साथ चिंटू को पकड़कर उस गांव से गायब हो गई। तब से लेकर आज तक किसी को नहीं पता कि चिंटू कहाँ है। ये खबर सुनते ही कई गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन चिंटू की मम्मी उस गांव में अभी भी चिंटू के आने का इंतजार कर रही हैं। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? नोनू कहता है, बाबा कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चिंटू बेचारा अब अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाएगा। बाबा कहते हैं, नोनू तुम मत घबराओ, एक दिन चिंटू जरूर वापस आएगा। नोनू कहता है, लेकिन बाबा इविल नन के चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा है। तभी मोनू और केविन भी कहते हैं, हाँ बाबा, इविल नन के चंगुल से आज तक कोई नहीं बचा है। फिर नोनू कहता है, चलिए बाबा, हम चलकर चिंटू को बचा लेते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, हमें तो पता भी नहीं है चिंटू किधर है। नोनू कहता है, बाबा आप अपनी जादुई गोले से पता करिए चिंटू कहाँ है। बाबा कहते हैं, ठीक है, चलो आज हम सभी लोग चिंटू को बचा लाते हैं। मैं बादल को बुलाता हूँ, मेरा जादुई गोला मेरे घर पर है। सभी लोग वहाँ चलकर मेरे जादुई गोले से चिंटू का पता लगाएंगे। नोनू मोनू केविन और रॉड ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये आज हम चिंटू को इविल नन के चंगुल से बचाएंगे। या! बाबा वहाँ बादल को बुलाते हैं। बादल वहाँ आ जाता है। बादल नीचे उतरता है। नोनू मोनू केविन बाबा और रॉड बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग बादल से नीचे उतरते हैं। बाबा अपने जादुई गोले को घर के अंदर से लेकर आते हैं। बाबा मंत्र पढ़कर चिंटू का पता लगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोगों को जादुई गोले में दिखता है इविल नन चिंटू को लेकर दूसरी दुनिया में गई है और उस दुनिया में इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बनाने वाली है। इविल नन पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रही है। जैसे ही पूर्णिमा की रात आएगी, इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बना देगी। बाबा कहते हैं, इविल नन चिंटू को मॉन्स्टर बनाने वाली है और पूर्णिमा की रात कल है। हमें कल से पहले चिंटू को बचाना होगा, इससे पहले इविल नन उसे मॉन्स्टर बना दे। नोनू कहता है, लेकिन बाबा इविल नन चिंटू को लेकर किधर गई है? बाबा कहते हैं, इविल नन चिंटू को लेकर दूसरी दुनिया में गई है। नोनू कहता है, बाबा दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता किधर है? बाबा कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया है घने जंगल में एक सुनहरा पेड़ है, उसी पेड़ से दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता है। हमें जल्द से जल्द उस पेड़ को ढूंढना होगा और दूसरी दुनिया में जाना होगा। लेकिन मैंने ये भी सुना है उस पेड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस पेड़ की रखवाली कई सारे मॉन्स्टर्स कर रहे हैं। सभी लोग बादल पर बैठ जाओ, हम उस पेड़ को ढूंढने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये लोग पेड़ को ढूंढकर चिंटू को बचा पाएंगे या फिर इविल नन चिंटू को मार देगी? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 2।